हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। केयर विजिट लर्नर पर आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे फोबिया के बारे में। ठीक है, फोबिया क्या होता है, कौन कौन से फोबिया होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोबिया क्या होता है। ठीक है, फोबिया किसी भी ऑब्जेक्ट या कंडीशन से या किसी सिचुएशन से फोबिया हो सकता है। जैसे किसी कंडीशन है, कोई पेशेंट कोई पर्सन है, उसको किसी ऑब्जेक्ट से डर लगना, फोबिया का मतलब डर लगना होता है। किसी ऑब्जेक्ट से यदि उसको डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट वाले फोबिया। ठीक है, यदि कोई कंडीशन है, कंडीशन कोई भी एक्टिविटी हो गई, कुछ एक्टिविटी करने से भी किसी को डर लग सकता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का फोबिया हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फोबिया होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे, वो है एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया का मतलब होता है यदि कोई पर्सन किसी हाइट पे चला गया है, ठीक है, तो उसको यदि हाइट से यदि डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक्रो याद रखना है। एक्रो मतलब हाइट। ठीक है, यदि हाइट से किसी को डर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया हम डिस्कस करेंगे, वो है एरोफोबिया। एरो का मतलब होता है एयर कोई हवा। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन को हवा के अंदर जैसे उड़ने में यदि किसी पर्सन को डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एरोफोबिया। ठीक है, थर्ड फोबिया है वो है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो तो आपको पता ही है। एस्ट्रो मतलब वही एस्ट्रोलॉजिस्ट जो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो एस्ट्रो का मतलब होता है यदि लाइट, ठीक है, प्रकाश, जो तारे आ रहे होते हैं ना, जैसे यदि किसी पर्सन को यदि लाइट से यदि डर लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एस्ट्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट फोबिया होता है वो है क्लस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज क्लस्ट्रोफोबिया को हम ऐसे याद रखेंगे, क्लोज का मतलब होता है यदि किसी पर्सन को क्लोज स्पेस से यदि उसको डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। क्लोज स्पेस, ठीक है, जैसे कोई लिफ्ट के अंदर खड़ा है और उसको यदि डर लग रहा है, अकेला है, तो क्लोज स्पेस है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया है वो है क्रायोफोबिया। क्रायो में आप इसको देखना है, CRYO। क्रायो मतलब कोल्ड। क्रायो से आपको मीनिंग निकालना है कोल्ड। ठीक है, क्रायोफोबिया का मतलब होता है यदि आपको किसी ठंडी, ठीक है, ठंड से यदि किसी को डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रायोफोबिया। नेक्स्ट है हीमोफोबिया। हीमो का मतलब तो आपको पता ही होता है, ब्लड है। ठीक है, यदि किसी पर्सन को ब्लड से यदि डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोफोबिया। नेक्स्ट है ग्लासोफोबिया। व्हाट यू मीन ग्लासोफोबिया? ग्लासोफोबिया का मतलब होता है, ग्लासो आप ऐसे समझ लीजिए, यदि ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप मतलब पब्लिक। ठीक है, यदि किसी पर्सन को यदि पब्लिक में बोलने से यदि उसको डर लग रहा है, वो पब्लिक के अंदर बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे ग्लासोफोबिया। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का आपको मतलब पता ही है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यदि किसी को पानी से डर लग रहा है, वाटर से डर लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है मोनोफोबिया। मोनो का मतलब होता है, मोनोफोबिया या ऑटोफोबिया का मतलब होता है यदि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको अकेले से डर लग रहा है, अकेलेपन से डर लग रहा है, तो उस पर्सन को बोलेंगे आप मोनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट फोबिया है वो है मीसोफोबिया। मीसो का मतलब होता है यदि किसी पर्सन को जर्म से जैसे लग रहा है, यहाँ जर्म में बहुत सारे गंदा हो रखा है, यानी उसको ऐसे डर लगता है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ बहुत गंदे हैं, ठीक है, उसको ऐसा फील होता है। डर्ट मतलब गंदगी से यदि उसको डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मीसोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया वही स्पाइडर। ठीक है, यदि स्पाइडर से यदि किसी को डर लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया है वो है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब ये होता है, निक्टो मतलब आप नाइट से ले सकते हैं। यदि किसी पर्सन को नाइट का मतलब है डार्क, यानी डार्क स्पेस, यानी डार्क से यदि अंधेरा से यदि उसको डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे निक्टोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है पब्लिक स्पेस। जैसे पब्लिक स्पेस है, पब्लिक प्लेस है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, या जहाँ पर बहुत सारी क्राउडेड है, ठीक है, उस कंडीशन में यदि उस कंडीशन में जाने से यदि उसको डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया को याद रखने से आपको ओ से डिफाइन करना है। ओ से मतलब पब्लिक, ठीक है, ओपन खुला स्पेस है जहाँ पर क्या बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एगोराफोबिया। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। व्हाट यू मीन जीनोफोबिया? जीनोफोबिया का मतलब होता है यदि किसी पर्सन को अजनबी से डर लग रहा है, ठीक है, यदि उसको अजनबी दूसरों से बात करने में यदि उसको डर लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे जीनोफोबिया। नेक्स्ट है जूफोबिया। जू का मतलब आपको पता ही है, यदि किसी पर्सन को एनिमल से यदि डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जूफोबिया। नेक्स्ट है ट्राइपेनोफोबिया।
बहुत सारे पर्सन होते हैं जिसको क्या होता है, इंजेक्शन से डर लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को, जिसको इंजेक्शन से डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्राइपेनोफोबिया। क्या है? ट्राइपेनोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया है वो है, लास्ट है, एल्गोफोबिया, ठीक है। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया का मतलब होता है यदि किसी पर्सन को पेन से डर लग रहा है, ठीक है, उसको हो जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, जैसे पेन से यदि उसको डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्गोफोबिया। थैंक यू। यही हम फोबिया था जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको